नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँ पर सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं जानता हूँ बहुत लंबा समय जा चुका है और मेरा नंबर भी लास्ट में ही आता है। शुरू में सोचता हूँ कि आज ये चीज जरूर बताऊंगा, लेकिन अंत आते आते लगता है कि सब तो खत्म हो गया, अब मैं क्या बताऊं। फिर भी मैं मेरा जहाँ तक परिचय है, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से मेरा परिचय देने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान पाए होंगे। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए संगठन के बारे में और संविधान के बारे में 2 शब्द बोलकर अपने शब्दकोश को मैं समाप्त करूंगा। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं सिर्फ 2 चीजों में फर्क बताऊंगा, नीति और नियति में अंतर क्या होता है। और कहीं न कहीं हमारे देश में नियति ज्यादा, नीति आज तक चली ही नहीं। जहां नीति थी उसे चलने ही नहीं दिया गया, उसी नीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि उसी को बचाने का प्रयास भी हम लोगों का है। नियति का मतलब हम समझते हैं कि हमारे समाज में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो राजनीतिक रूप से रहे हो या चाहे संगठन के रूप से रहे हो, सभी लोगों ने एक नियति बनाई कि अगर हम जीत जाएंगे या हमारी सत्ता आ जाएगी या हमारा 85 हो जाएगा तो हम ये करेंगे। यानी दुनिया भर का सपना हमारे समाज को दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हमारा कोई भी भाई हो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, कोई भी भाई हो जैसे अपने पोजीशन पर जब पहुंच जाता है, उसको लगता है कि मेरा जीवन बदल चुका है, तो अपनी नियति को बदल देता है कि जो बोला था अगर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां नियति थी इसलिए बदला जा सकता है, लेकिन नीति कभी बदली नहीं जा सकती। जैसा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान जो हमारा है वह नीति पर काम करता है। उसमें नीति के हिसाब से बताया गया है कि एक टीचर बनने के लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है अगर वह डिग्री आपने ले लिया तो वह नौकरी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे नीति काम कर रही है, नियति नहीं। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा जो हमारा SSD सोशल समाज डेवलपमेंट का आर्थिक सहयोग संगठन नियति पर नहीं नीति पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी ट्रेनिंग सेशन काल के अंदर हर किसी को दी गई है और आप लोगों को भी दी जाएगी। उसके बाद जैसा कि हमारे एक साथी ने बोला था कि हम मान लेने पर काम नहीं करते, हमारी कोई बात आप मान लीजिए। हम सबसे पहले बताते हैं हमें जान लीजिए, फिर हमारी बातों को मान लीजिए। तो साथियों, संगठन की जो नीति है, सीधी सी बात है कि संविधान को भी एक दिन ना पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है। तो 15 दिन के अंदर में आप खुद देख पाएंगे कि एक संविधान का ऐसा सुरक्षा कवच बना है SSD के माध्यम से। एक बार हम लोग संचालित कर ले गए तो मुझे उम्मीद है कि संविधान को कोई छू ही नहीं सकता, खत्म करने बहुत दूर की बात है। साथियों, जैसा कि हम लोग बता तो रहे हैं, किसी का विरोध तो नहीं कर रहे, बात सत्य है, लेकिन हमारी जो नीति है कहीं न कहीं किसी को छोड़ती भी नहीं है। हर कोई इसके अंडर लाइन में आ जाता है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, अब ऐसा होने जा रहा है कि आपकी कार्यशैली कहीं न कहीं बाधित होगी। साथियों, बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर नगर में छोटी छोटी संस्थाएं या छोटे छोटे संगठन सभी समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि सबके जो भी पावर पॉइंट थी यानी कि ह्यूमन बल कहीं न कहीं एक तरफ मूव कर गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो नीति है, नीति अगर बाबा साहब की सफल रही तो हम लोगों की संगठन के माध्यम से नीति बनाई गई है, ये कभी असफल नहीं होगी। एक विचारधारा जो हम लोग बीच में आ रही है संविधान खत्म होने की, ये तो सत्य है कि अगर हम लोग सक्रिय नहीं हुए तो कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन अब हम इतने सक्रिय हो चुके हैं कोई इसे हटा भी नहीं सकता। इसी के साथ धन्यवाद। जय सर जी, जय संविधान। जोरदार तालियां हमारे जनता के लिए, मसीहा के लिए। और अब आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हुए मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे ब्लॉक बॉडी कुछ नाश्ते की व्यवस्था किया है और नीचे नाश्ते की व्यवस्था किया है। तो सभी से निवेदन है, आप सभी लोग बिना नाश्ता लिए अपने प्रस्थान नहीं करेंगी। 2 मिनट समय